देवी राधा रानी की सच्ची कहानी, कैसे खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे, लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। पत्नी के मरने के बाद सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद यह दुख और भी ज्यादा सताने लगा। इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर आए और उसे दुखी देखकर पूछा, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम क्यों दुखी हो? उसने अपने दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो, ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की भी कमी हो उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे ही अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की बात बहुत अच्छी लगी और वह भी ऐसा ही करने लगा। राधा रानी की मूर्ति लेकर आया और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता और सोने से पहले राधा रानी से खूब बातचीत करता। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपना बेटी मानने लगा और वह भूल गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता और उन्हें भोजन न खिलाता, उसका मन ही नहीं लगता था। जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली आई। मनहारड़ आती थी और उसकी बहुओं को चूड़ी पहना कर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने वाले घर पर आई और उसने सेठ की बहुओं को चूड़ी पहनाकर उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। इसके बाद चूड़ी वाली सेठ के पास पैसे मांगने के लिए दुकान पे पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिया है। तो उसने कहा, मैंने चूड़ी के दाम नहीं बढ़ाया है, परंतु आज मैंने 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिया और चूड़ी वाली बिना कुछ कहे पैसे लेकर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुम मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसे कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और बहुत सारे स्वर्ण और मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी ने दर्शन दिए। मैं इतने दिनों तक उनके दर्शन के लिए तड़पता रहा हूँ और तुमने एक बार में ही दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला, तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे ले लो। यह सुनकर मनहारड़ की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने सोचा कि जब मुझे राधा रानी के ही दर्शन हो गए तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु से परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं
वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना। हरे कृष्णा, राधे राधे।